बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की अगर बात करें तो जब ये घर के अंदर होते हैं अपना बेस्ट देते हैं, अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनका गेम ऑडियंस तक कैसे पहुंच रहा है, क्या ऑडियंस उन्हें पसंद कर रही है नहीं कर रही है, उसके ऊपर एवरीथिंग डिपेंड्स। और ऑफ कोर्स अगर ऑडियंस तक उनका मेहनत, उनका स्किल्स, उनका टैलेंट नहीं पहुंचा या फिर ऑडियंस को वो एंटरटेन करने में असफल रहते हैं तो उनका एलिमिनेशन हो जाता है। और बहुत ही बड़ा शॉक लगा था जब सृजिता दे जैसी एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस, उनका पहले ही एलिमिनेशन हो जाए बिग बॉस के घर के अंदर। जितने भी 16 कंटेस्टेंट्स थे उनमें से सबसे पहला एलिमिनेशन सृजिता का हुआ। डेफिनेटली इट वाज बिग शॉकर। लेकिन घर के बाहर आने के बाद काफ़ी सारी बातें उन्होंने की है। शी हैज़ बीन वेरी वेरी वोकल। उन्होंने कहा कि अगर मुझे शायद थोड़ा और मौका मिलता तो आई वुड हैव बीन मोर वोकल इनसाइड द हाउस, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है मिक्सअप होने के लिए, गेम समझने के लिए। नेवरदलेस उन्हें मौका मिलेगा फिर बिग बॉस के अंदर जाने का एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल लेट मी टेल यू कि घर के बाहर आने के बाद उन्होंने आखिर जो बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें से अब कौन सा नया बड़ा स्टेटमेंट दिया कि आखिर वो किनके साथ दोस्ती रखना चाहती है और किनके साथ वो अपना एक बॉन्ड डेवलप करना है एज फ्रेंड्स। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है सृजिता ने। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, बिग बॉस के घर के अंदर बॉन्ड्स बनना बहुत ही कैन से एक नेचुरल सी नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि अगर आप 3-4 महीने घर के अंदर रहते हो तो दोस्तियाँ दुश्मनियाँ, कभी प्यार, कभी झगड़ा, कभी टकरार, ये सारी चीज़ें चलती ही रहती है। और बिग बॉस के घर के अंदर ऑफ कोर्स एज वी नो टीना के सबसे बड़े यू कैन से दुश्मन अगर थी तो सृजिता थी। सृजिता टीना एक दूसरे के दुश्मन थी, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे एंड ये कहीं ना कहीं एविडेंटली दिखने भी लगा था। और उन्होंने घर से बाहर आने के बाद कहा भी है कि वो शालीन और टीना से वापस कभी भी मिलना नहीं चाहेंगी और उनके साथ कोई दोस्ती वोस्ती नहीं रखना चाहती। लेकिन हाँ, उन्होंने उन लोगों का नाम ज़रूर लिया है जिनके साथ वो अपनी दोस्ती कायम रखना चाहती है, कंटिन्यू करना चाहती है, जिनके साथ उन्हें लगता है कि उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि मैं अब्दू के साथ टच में रहना पसंद करूँगी, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। प्रियंका अंकित भी बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही अच्छे हैं एंड मैं उनके साथ मेरी दोस्ती यूँ ही कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। निम्रत के साथ भी, निम्रत और मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हुई है, सो आई वुड लव टू स्टे इन टच विद निम्रत। एंड ऑल्सो MC स्टैन के साथ मैं स्टैन की जर्नी जानना चाहती हूँ। उनकी जो जर्नी है स्टार बनने तक की, उनकी स्टारडम वाली जो जर्नी है बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल रही है एंड मैंने उनके बारे में देखा है, सुना है, बट मैं चाहती हूँ मैं और जानूँ खुद स्टैन से। तो येस, आई वुड डेफिनेटली लव टू बी इन टच विद स्टैन एज वेल। तो उन्होंने जिन जिन का नाम लिया है वो है अब्दू, प्रियंका, अंकित, निम्रत और स्टैन। इन्हीं के साथ वो अपनी दोस्ती कंटिन्यू रखना चाहती है। यहाँ पे ना ही गौरव का नाम आया है ना ही सौंदर्या का नाम आया है, क्योंकि वो जो उनका एक ग्रुप नया बन रहा था उस ग्रुप का हिस्सा शालीन, गौतम, सौंदर्या, टीना, निम्रत ये थे और सृजिता उस ग्रुप से सिर्फ और सिर्फ निम्रत के साथ टच में रहना चाहती है। और अपोजिट ग्रुप जो है उनमें से स्टैन, अब्दू, प्रियंका, अंकित। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? लेट मी नो इन द कमेंट्स।